हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी बदलने से हेल्थ कैसे बदल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं रोटी तो बस रोटी है, गेहूं की हो या बाजरे की क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच ये है कि रोटी सिर्फ आटा नहीं होती है। हर रोटी में कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स और हार्मोन्स पर असर डालने वाली यह न्यूट्रिशन प्रोफाइल होती है और यही डिसाइड करती है कि ये आपके बॉडी में जाकर मेडिसिन बनेगी या फिर प्रॉब्लम। तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं कि कौन सी रोटी हमारे शरीर में कैसा असर डालती है। तो सबसे पहले है गेहूं की रोटी। तो गेहूं की रोटी में कार्ब्स ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये है कि यह जल्दी ग्लूकोज में बदलती है और तुरंत एनर्जी भी देती है। अगर आप दुबले हैं और फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं या फिर ग्रोइंग एज में हैं, तो गेहूं की रोटी आपके लिए सही ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है या वेट ज़्यादा है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो यह रोटी ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ा सकती है। यानी गेहूं की रोटी गलत नहीं है, लेकिन हर बॉडी टाइप के लिए यह परफेक्ट भी नहीं है। दूसरी है ज्वार की रोटी। तो ज्वार यह हाई फाइबर और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली रोटी होती है। यह धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है और यह शुगर स्पाइक नहीं करती है। डायबिटिक पेशेंट, वेट लॉस करने वाले लोग या जिन्हें बार बार हंगर यानी भूख का एहसास ज़्यादा होता है, उनके लिए ज्वार यह बेटर चॉइस है। लेकिन जिनका डाइजेशन वीक है, वो शुरुआत में यह रोटी आपको कम क्वांटिटी में ही अपने डाइट में शामिल करनी है। तीसरी है बाजरे की रोटी। तो बाजरा यह बॉडी को अंदर से वार्म रखता है। इसमें आयरन और मैग्नीशियम रिच होने से यह ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। इसीलिए एनीमिया यानी जिनके अंदर खून की कमी है और जॉइंट पेन वाले या जिन्हें ज़्यादा ठंड लगती है, उनके लिए बाजरे की रोटी बहुत ही अच्छी है। और बाजरे की रोटी यह स्पेशली विंटर्स में ज़्यादा बेहतरीन मानी जाती है। लेकिन समर सीजन में आपको डेली हेवी क्वांटिटी में आपको इस रोटी को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है रागी की रोटी। तो रागी यह कैल्शियम रिच होती है। चिल्ड्रंस की ग्रोथ, वुमेन्स में कैल्शियम डिफिशियंसी या सीनियर सिटीजन्स की बोन वीकनेस, इन सब के लिए रागी बहुत ही हेल्पफुल मानी जाती है। लेकिन जिन्हें किडनी स्टोन्स है, उन पेशेंट्स को रेगुलर ज़्यादा मात्रा में यह रागी की रोटी अपने डाइट में शामिल करने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके बाद है मक्के की रोटी। तो मक्के की रोटी यह ग्लूटेन फ्री होती है। जिन्हें ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या फिर ब्लोटिंग रहती है, उनके लिए यह अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स है, उन्हें इसका प्रपोर्शन आपको कंट्रोल में ही रखना है, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कार्ब्स होते हैं। इसीलिए यह ब्लड शुगर भी बढ़ा सकती है। इसके बाद है बेसन या फिर चने के आटे की रोटी। तो अगर आप जिम जाते हैं या फिर मसल गेन करना चाहते हैं या फिर वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स आप ढूंढ रहे हैं, तो बेसन या फिर चने के आटे की रोटी यह बेटर आपके लिए चॉइस है। ये शुगर धीरे धीरे बढ़ाती है और लॉन्ग टाइम तक यह हमारे पेट को भी फुल रखती है। लेकिन ज़्यादा खाने पर यह लोगों को गैस या फिर पेट में हेवीनेस जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है। इसके बाद है जौ और ओट्स की रोटी। सोल्युबल फाइबर रिच ये रोटियां कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। यह हार्ट पेशेंट, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग या फिर जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए यह स्मार्ट ऑप्शन है। यह मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है और क्रेविंग्स भी कम करती है। इसके बाद है चावल की रोटी। तो राइस से बनी हुई रोटी यह पचने में हल्की होती है और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है। इसीलिए यह एल्डरली लोग या फिर सीनियर सिटीजन या फिर जिन लोगों को स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जैसे गैस या फिर बदहजमी, तो उनके लिए यह रोटी बहुत ही सुटेबल होती है। लेकिन डायबिटीज़ में यह लिमिटेड क्वांटिटी में ही आपको अपने डाइट में शामिल करनी है, क्योंकि यह शुगर जल्दी बढ़ा सकती है। इसके बाद है कुट्टू, सिंघाड़ा या फिर राजगिरा की रोटी। तो ये सिर्फ फास्ट का फूड नहीं है, इनमें मिनरल्स, आयरन और फाइबर अच्छा होता है। इसीलिए ये एनीमिया, बोन वीकनेस या फिर शुगर कंट्रोल में यह ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन इन रोटियों की ओवर ईटिंग यह हमें अनहेल्दी भी कर सकती है। इसीलिए हमें उसका प्रपोर्शन
कंट्रोल में ही आपको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके बाद है सोयाबीन की रोटी। तो सोयाबीन की रोटी यह प्रोटीन रिच है और हार्मोन बैलेंस में मदद करती है। इसीलिए यह जिन लोगों को मसल गेन करना है उन लोगों के लिए, इसके साथ मेनोपॉज जो वुमन होती है उनके लिए यह हेल्पफुल होती है। लेकिन आपको इसका ज़्यादा इंटेक करने पर गैस या फिर ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इसके बाद है मल्टीग्रेन रोटी। तो मल्टीग्रेन रोटी में कई अनाज होते हैं जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, ओट्स। यह बैलेंस्ड कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स यह सब कुछ प्रोवाइड करती है। इसीलिए जो लोग बिजी रहते हैं या फिर ज़्यादा काम करते हैं, वेट मैनेजमेंट या फिर बैलेंस डाइट चाहने वालों के लिए यह परफेक्ट रोटी होती है। लेकिन इसका भी आपको अपने डाइट में पोर्शन कंट्रोल ज़रूर रखना चाहिए। इसके बाद है दलहन की रोटियां। तो इसमें सबसे पहले है मूंग दाल की रोटी। तो मूंग दाल की रोटी यह हाई प्रोटीन और जल्दी पचने वाली यह रोटी होती है। इसीलिए वेजिटेरियन लोग या फिर जिन लोगों को फिटनेस मेंटेन करनी है तो वह लोग मूंग दाल की रोटी को अपने डाइट में जरूर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद है उड़द दाल की रोटी। तो उड़द दाल की रोटी यह प्रोटीन और आयरन का रिच सोर्स होती है। इसीलिए एनीमिया वाले लोग, तो जिन लोगों को मसल गेन करनी है उनके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल है। इसके बाद है मसूर की दाल की रोटी। तो यहाँ प्रोटीन और फाइबर का रिच सोर्स मानी जाती है। तो इसलिए जिन लोगों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और जिन्हें मसल गेन करनी है उनके लिए यह रोटी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके बाद है काबुली चने की रोटी। तो चने से बनी यह रोटी प्रोटीन और फाइबर रिच होती है। यह हमें लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी और वेजिटेरियन जो लोग प्रोटीन चाहते हैं उनके लिए यह काबुली चने की रोटी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके बाद है सत्तू की रोटी। तो सत्तू की रोटी यह प्रोटीन, फाइबर और एनर्जी का रिच सोर्स मानी जाती है। यह वेट मैनेजमेंट और स्टैमिना के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन सी रोटी बेस्ट है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी बॉडी के लिए अभी क्या ज़रूरी है। अगर आपको शुगर इशू है तो आपको हाई फाइबर रोटी चुननी चाहिए। अगर आपको वीकनेस है तो आपको जिन रोटी में हाई प्रोटीन है वह ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन है। अगर आपके बोन्स वीक है तो आपको कैल्शियम रिच रोटी आपको चुननी चाहिए। तो रोटी चेंज करना छोटा डिसीजन लगता है, लेकिन डेली हैबिट ही हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ बनाती है। क्योंकि सच यही है, क्योंकि रोटी सिर्फ फूड नहीं है, यह हमारी एवरीडे मेडिसिन भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।